नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ IAS में। और मैं प्रसन्ना वर्मा आज आपको बताने वाली हूँ महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस जी ने एक अनाउंसमेंट करी है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। और अनाउंसमेंट में इन्होंने बताया है कि सिर्फ मराठी कंपलसरी कर दिया गया है महाराष्ट्र के अंदर, और कोई लैंग्वेज महाराष्ट्र में कंपलसरी नहीं हो सकती है। आप देख सकते हो सुर्खियों में खबर आ गई है कि 99th मराठी साहित्य सम्मेलन में सिर्फ मराठी को मैंडेटरी इन्होंने करा महाराष्ट्र में। फडणवीस जी ने साहित्य सम्मेलन में जो कि सतारा के अंदर हो रहा था, इसमें इस बात की अनाउंसमेंट करी है। साथियों, पहले तो आप बेसिक चीजें जान लो। आजकल आप देख रहे हो कि हमारे देश के अंदर लैंग्वेज को लेके बहुत झगड़े चल रहे हैं, और जब कोई खासकर महाराष्ट्र जाता है और कोई हिंदी में बोल दे तो भाई समझ लीजिए उसकी वाट लग जाती। आज नहीं, सन 2011 की बात रही होगी जब मैं मुंबई पहली बार गई थी, और मैंने हिंदी में ही पूरी जगह बोला था और उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से ग्रीट एंड मीट किया था। पर आज के टाइम हम अपने देशवासियों से ही, देश के लोगों से ही ये चीजें करते हैं, और करें भी क्यों ना, क्योंकि जिस स्टेट में आप जाते हो वहां की लैंग्वेज आपको आना कंपलसरी है। ऐसे ही चीजें हम देखते हैं तमिलनाडु के अंदर, कर्नाटका के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर कई सारे केसेस आते हैं। हाल फिलहाल मैंने आपको एक शॉर्ट्स बना के भी बताया था कि वो लड़का जो खुद ही मराठी था उसने सिर्फ हिंदी में मैं लोकल के अंदर, मुंबई लोकल में बोल दिया था, जिससे लोगों ने उसे मारा और वो इतना ज्यादा डिप्रेस हो गया कि घर आके उसने अपनी जान दे दी। तो जो लैंग्वेज को लेकर चीजें हैं वो बहुत ज्यादा एक एक करके सीरियस होते चले जाती है। अब इसमें दो पक्ष बढ़ते हैं। एक तो आप अगर नॉर्थ में आए और नॉर्थ में आके इस प्रकार के बिहेवियर करें और हम आपके साथ करें तो आपको कैसा लगेगा, और दूसरा कि आप जिस स्टेट में जाएं आपको एक तरीके से उस स्टेट की लैंग्वेज आनी चाहिए। ये एक बात जो है वो है और हर जगह होनी चाहिए। जैसे फॉरेन कंट्रीज में भी कई कंट्रीज ऐसी हैं जो कहती हैं कि आप यहाँ आए हो तो आपको यहाँ की लैंग्वेज आनी चाहिए। अब ये खुद में डिबेट का कारण बन जाता है कि मुद्दे की बात, कोर आइडिया तो ये है कि आपको लैंग्वेज आनी चाहिए, पर बहुत सारी डिबेट होती है और डिबेट में होता है ऐसे तो फॉरेन के लोग भी आते हैं, ऐसे तो हम फॉरेन जाते हैं वो हमारे ऊपर लैंग्वेज थोपते हैं, पर वो यहाँ आते हैं तो हम लैंग्वेज नहीं थोपते हैं। आप कोई फॉरेनर्स पे लैंग्वेज क्यों नहीं थोपते हो? ये बहुत सारी डिबेट है, बट कुल मिला के अगर हम एथिकल तरीके से चले तो आप अगर देश के अंदर कहीं जा रहे हो तो लैंग्वेज आपको वहां की आनी चाहिए। अब ये बात क्यों इतनी ज्यादा बढ़ गई? इतनी ज्यादा बढ़ी कुछ सालों में जब देखा गया कि यहाँ पे हिंदी के अगेंस्ट, खासकर अगर हम तमिलनाडु के अंदर देखें तो आप और देखोगे कि हिंदी के अगेंस्ट नफरत बढ़ती चली जा रही है कि हिंदी को कंपलसरी लैंग्वेज बना के हमारे ऊपर थोपा जा रहा है। ऐसा सदर्न स्टेट्स का कई बार कहना हो जाता है। देश के अंदर एक राष्ट्र एक भाषा होने के जो है विपरीत जाया जाता है, क्योंकि हो भी क्यों ना, प्रदर्शन भी क्यों ना हो, क्योंकि एक लैंग्वेज तो है नहीं। हमारे देश के अंदर न जाने कितनी सारी लैंग्वेजेस और न जाने कितने सारे डायलेक्ट्स हैं, और इसी का ही जो है चर्चा हमारे संविधान के अंदर भी की गई है, जिसमें हम एक ऑप्शनल सब्जेक्ट की अपने भाषा में चुन सकते हैं, है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे न्यूज क्या है पहले ये समझिएगा। महाराष्ट्र की सरकार ने अनाउंस करा है कि जो मराठी है अब ये इकलौती ऐसी होगी जिसे कंपलसरी लैंग्वेज बनाया जाएगा स्कूल्स के अंदर पूरी ही महाराष्ट्र की स्टेट में। मतलब ये कि कोई दूसरी लैंग्वेज को मैंडेटरी, दैट इज कंपलसरी नहीं करा जाएगा मराठी के साथ में। तो इसका मतलब मराठी हो गई कंपलसरी, और कोई भी सेकंड कंपलसरी लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट नहीं है कि ये आपको लैंग्वेज कंपलसरी पढ़नी है, ऐसा नहीं किया जाएगा। मराठी को लेकिन आपको जरूर पढ़ा जाएगा, ठीक है। ये डिसीजन क्या, ये डिसीजन जो है वो जो रोल है मराठी का एक स्टेट लैंग्वेज के तौर पे एजुकेशन के अंदर, इसके चलते आया है। सभी क्लासों में कक्षा 10 तक की कहानी है, पहले ही समझ लीजिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो कहां अप्लाई होगी? महाराष्ट्र के स्कूलों में अप्लाई होगी। कैसे? जो भी एजुकेशन बोर्ड है, चाहे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की बात हो, CBSE की बात हो, ICSE की बात हो या किसी की भी बात हो, उसके अलावा जो प्रिस्क्राइब्ड क्लास लेवल है, दैट इज कक्षा 10 तक के लिए जहां मराठी मैंडेट करी गई है, और मराठी ऑलरेडी कंपलसरी है क्लास 10 तक के लिए, और ये रूल फिर से रीइंफोर्स कर देता है उसी पॉलिसी को।
तो क्या बदलाव आ गए? बदलाव यह है कि पहले क्या था कि कुछ स्कूल के अंदर यह था कि स्टूडेंट्स अपनी मर्जी की दूसरी कंपलसरी लैंग्वेज को चुन सकते थे, जिसमें कि हिंदी, संस्कृत वगैरह का ऑप्शन दिया हुआ था। लेकिन अब कंपलसरी लैंग्वेज में सिर्फ और सिर्फ मराठी रहेगी, जो जरूरी है आपको सीखना। आप समझ गए बात को? दूसरी लैंग्वेज ऑप्शनल है, इलेक्टिव है, मैंडेटरी नहीं। आप चाहें तो चूज कर सकते हैं, चाहें तो ना कर सकते हैं, परंतु कोई जरूरी नहीं है कि आपको लैंग्वेज सीखनी है, लेकिन मराठी जरूर सीखनी। स्कूल इंश्योर करे कि मराठी सभी बच्चों को पढ़ाई जाए, ऐसा यहाँ पे अनाउंसमेंट कर दिया गया। ये क्यों किया गया? आप जानते हो, मराठी लैंग्वेज और अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए आगे आने वाले सालों में इस बात को इंश्योर कराने के लिए कि महाराष्ट्र के अंदर पढ़ने वाला हर एक बच्चे को मराठी जरूर आए और मराठी को एक प्राइमरी स्टेट लैंग्वेज के तौर पे स्थापित करने के लिए। दोस्तों, अब जो बच्चे मान लीजिए किसी और स्टेट से पढ़ने जा रहे हैं, उनका क्या उनको भी कंपलसरी है मराठी सीखना? तो कहानी ऐसी है कि उनको भी जरूरत होगी कि वो मराठी पढ़ेंगे। दूसरी लैंग्वेज को भी वो चूज कर सकते हैं, वो उनकी मर्जी है, लेकिन मराठी कंपलसरी है सभी स्कूल के अंदर। इसे फोर्स नहीं करा जाएगा टू एडिशनली, मतलब टू स्टडी एन एडिशनल कंपलसरी लैंग्वेज के लिए आपको फोर्स नहीं किया जाएगा कि कोई और लैंग्वेज भी आप पढ़िए ही पढ़िए। हाँ, आपको मराठी जरूर पढ़नी पड़ेगी, इस बात को आप समझ लीजिए। ठीक है, अब थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लीजिए। बैकग्राउंड की कहानी यह है कि मराठी ऑलरेडी जो है वो महाराष्ट्र कंपलसरी ट्रेनिंग एंड लर्निंग ऑफ मराठी एक्ट 2020 के तहत है, और ये अनाउंसमेंट इसी एक्ट को फिर से रीइंफोर्स कर देती है। आप समझ लीजिए, ये इंपॉर्टेंट बात यूं है क्योंकि इसके माध्यम से लैंग्वेज पॉलिसी स्टैंडर्डाइज होती है। जो करिकुलम की पूरी प्लानिंग है उस पे इस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। अब जो स्कूल्स में, जिन स्कूलों में कहा जाता था कि मराठी को आप नहीं, ऐसा कंपलसरी है, वहां पे भी अब कंपलसरी हो गई है। जो बाहर के स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ने आएंगे, उनका लर्निंग पैटर्न थोड़ा सा बदलेगा तो है ही है, और मराठी लैंग्वेज की लिटरेसी बढ़ेगी। आपको महाराष्ट्र की सरकार का डिसीजन कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए। क्यूआर को स्कैन करके अगर आप मुझे डोनेट करते हो चैनल को बढ़ाने के लिए, तो मैं आपकी इस रिसीट को दिखा के आपका नाम लेके थैंक यू बोलूंगी। अगर आप मुझे रिसीट मेरे व्हाट्सएप 9919785532 या फिर टेलीग्राम @sirfisales पे फॉरवर्ड करते हैं। बाकी 99 रुपीज पर मंथ में आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरी वर्चुअल लाइब्रेरी को, जिसमें आप घर बैठे जाड़ा, गर्मी हो या बरसात, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग आप मुझसे बात करिएगा इन्हीं दोनों नंबर और टेलीग्राम पे। बाकी सभी सोशल मीडिया के लिंक इंक्लूडिंग व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में है, तो मुझे फॉलो करिए और ज्वाइन बटन को प्रेस करिए ताकि आप मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।